मार्शल आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तान के सदर बनने की बातें बेबुनियाद हैं। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट को डीजी आईएसपीआर का इंटरव्यू, कहा इन बातों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय फौजी कार्रवाइयों पर रद्द-ए-अमल से मुतालिक सवाल पर कहा, हम इस बार भारत के मशरिक से आगाज करेंगे। आगाज भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था, भारत को समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। आधे से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुके। वजीर दिफा का बड़ा इंकशाफ, ब्यूरोक्रेट्स पुर्तगाल में प्रॉपर्टी लेने के बाद शहरियत की तैयारी कर रहे हैं। ये वतन अजीज को पलीद कर रहे हैं। एक्स पर पैगाम उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को मगरमच्छ करार देते हुए कहा, ये मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है और आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासतदान तो उनका बचा कुचा खाते और चवले मारते हैं, उनके लिए न प्लॉट न गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि सियासतदानों को इलेक्शन लड़ना होता है। वजीर दिफा ने मजीद लिखा कि पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी पलीद कर रही है। 9 मई फसाना यह ड्रामा नहीं, हकीकत है। 9 मई को सरकारी इदारों पर हमले किए गए। कहा जा रहा था शवाहिद और अदालतें किधर हैं। 2 साल में 9 मई से मुतालिक मुकदमा चले और फैसले हुए। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर फैसलों पर एतराज है तो कानून के मुताबिक अपील करे। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है। जमहूरियत मुज़ाकरात से चलती है, डेडलॉक से नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए ताउन कर सकते हैं। क्रेक में थाना गिरगिरी की हुदूद में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाकया। नामालूम मुसल्लह अफराद की एफसी एहलकारों की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग, 4 एहलकार शहीद। एफसी एहलकार फील्ड सिक्योरिटी की ड्यूटी पर मामूर थे और गाड़ी में सवार थे कि पहाड़ की चोटी से पहले से घात लगाए मुसल्लह अफराद ने अचानक हमला कर दिया। शोहदा का ताल्लुक लकी मरवर टाक से है। डीपीओ क्रेक शहबाज इलाही के मुताबिक वाकये के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया ताकि हमलावरों को फरार होने का मौका ना मिल सके। भारतीय मीडिया को भारतीय सरकार ने ही झूठा करार दे दिया। भारतीय सरकारी न्यूज एजेंसी ने कहा, मीडिया की फैलाई गई खबरें महज अफवाहें हैं। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स और चैनल्स ने दावा किया कि पाकिस्तान और भारत के जंगी तैयारे एलओसी के ऊपर परवाज कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इख्तियार फायरिंग की है। भारतीय मीडिया अब सिर्फ एक प्रोपेगेंडा का आला बन चुका है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ने बताया कि एलओसी पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर रूस से तेल खरीदने पर इजाफी टैरिफ की धमकी दे दी। कहा अगले 24 घंटों में भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लेने वाला मुल्क है। अगर तवानाई की कीमतें कम हो जाएं तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में लोगों को मारना बंद कर देंगे। भारत रूस को ईंधन दे रहा है, यह काबिल कबूल नहीं। अगर यूरोपियन यूनियन अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती तो इस पर भी इजाफी टैरिफ आयद किए जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इजराइल पर छोड़ दिया। सहाफी का ट्रंप से पूरे गजा पर इजरायली कब्जे के मंसूबे से मुतालिक सवाल, कहा उनकी हुकूमत की तवज्जो फलस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज्यादा ग़िज़ा पहुंचाने पर है। ट्रंप ने कहा कि बाकी मामले पर वो कुछ नहीं कह सकते, ये ज्यादातर इजराइल पर मुनहसर होगा। अमेरिकी सदर का कहना है गजा में लोगों को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल खुराक की तकसीम में मदद करेगा, जबकि अरब ममालिक रकम से मदद करेंगे। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से फ़लस्तीनियों की नाकाबिल तसव्वुर तकालीफ खत्म कराने के लिए इक़दाम का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब, कहा हमें ज़मीनी सूरत हाल का संगीनी का इदराक होना चाहिए। ये सिर्फ हम या अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अरकान नहीं जो ये मंजर देख रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया बेयकीनी के आलम में ये सब देख रही है। उन्होंने कहा इसराइल की जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान आम शहरियों को उठाना पड़ा है। कोई भी जवाज़ इन अंधी गोलियों एक पूरी आबादी को भूखा मारने और महसूर लोगों को इज्तिमाई सज़ा देने को दुरुस्त करार नहीं दे सकता।
इजराइल की गजा में जंग का मकसद फलस्तीनियों को भूखा मारकर उनके जिद्दोजहद को कुचलना है। गजा में इजरायली जंग का मकसद सियासी मकासद का हुसूल या यरगमालियों की रिहाई नहीं रहा। अब इजराइल की गजा में जंग आवाम को भूखा रखना, उनकी नस्ल कुशी और फलस्तीनियों की जिद्दोजहद को खत्म करना बन गई है। मिस्री सदर ने कहा, मिस्र न तो फलस्तीनियों की जुल्म-वतनी में हिस्सा लेगा और न ही ऐसे किसी फैसले की हिमायत करेगा। उनका कहना था, इजराइल के जेर कब्जा रफा गुजरगाह से इमदादी सामान की गजा में तरसील बड़ी रुकावट है। मिस्री रफा गुजरगाह पर अब भी इमदादी सामान से लदे 5000 ट्रक खड़े हैं। हमास का बड़ा फैसला, गजा की आइंदा हुकूमत से लातालुकी का ऐलान। हमास को ना गजा की दाखिली गुजरगाहों पर कब्जे का शौक है, ना इख्तिदार का लालच। हमारा मकसद फलस्तीनी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। अरब मीडिया से बातचीत करते हुए हमास के एक सीनियर रहनुमा ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि हमास अब ना गुजरगाहों की निगरानी करेगा, ना इमदादी निज़ाम संभालेगी। उन्होंने कहा कि गजा की गुजरगाहें हमारी तरजीह नहीं। हमास को ना गजा की दाखिली गुजरगाहों पर कब्जे का शौक है, ना इक़्तिदार का लालच। हमारा मकसद फलस्तीनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि हमास नई हुकूमती इंतज़ामिया में किसी किस्म का हिस्सा नहीं लेगी। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर पर कब्जे का मंसूबा भी नाकाम। मकबूजा कश्मीर में पहली बार अवामी सतह पर 5 अगस्त के इक़दाम की खुली मुखालिफत की गई। रिपोर्ट के मुताबिक शोपियान, श्रीनगर और दीगर इलाकों में अवाम सड़कों पर निकल आए। कश्मीरी अवाम ने तवील खामोशी तोड़ दी और भारतीय बयानिया बेनकाब हो गया। 5 अगस्त के गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ वादी में अवामी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कश्मीरी अवाम ने 2 टोक पैगाम दिया कि खामोशी का वक्त खत्म हो चुका। कश्मीर की गलियों में एहतजाज की सदाओं ने भारत की नींदें हराम कर दी। भारतीय मीडिया खामोश रहा, लेकिन बैनुल-अक़वामी मीडिया ने खबर दे दी। पाकिस्तान IMF की 5 में से 3 माली शराइत पूरी न कर सका। सूबे 1.2 ट्रिलियन रुपए के सरप्लस की शर्त पूरी न कर सके। 12.3 ट्रिलियन की टैक्स वसूलियों और 50 अरब की स्कीम में नाकाम। 2.4 ट्रिलियन रुपए का बुनियादी बजट सरप्लस हदफ हासिल कर लिया गया। शराइत की जुज़वी तकमील के बावजूद IMF से मुज़ाकरात में मुश्किलात का इम्कान है। नादिरा ने शहरियों के लिए जानशीनी सर्टिफिकेट का हुसूल मजीद आसान बना दिया। नादिरा की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब विरासती जायदाद पाकिस्तान के किसी भी सूबे में हो, कानूनी वर्सा उसका जानशीनी सर्टिफिकेट हासिल करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद समेत मुल्क के 4 सूबों और गिलगित बल्तिस्तान में नादिरा दफातर और दीगर मकामात पर कायम 186 जानशीनी सहूलत मराकज़ या सक्सेशन फैसिलिटेशन यूनिट्स पर जमा करवा सकते हैं। कानूनी वर्सा की बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत भी मजीद बेहतर बना दी गई। अब ये कार्रवाई किसी भी मुक़द्ददा करीबी मरकज में जाकर मुकम्मल की जा सकती है या कानूनी वर्सा इस मकसद के लिए नादिरा की पाक ID मोबाइल एप्लीकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाहौर के इलाके शादरा में करंट लगने से 4 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 4 अफराद एक दुकान की छत पर लगा लोहे का बोर्ड उतार रहे थे कि अचानक वो बिजली की तारों से टकरा गया। करंट लगने के बायस 4 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। हुकाम का कहना है जाम बहक होने वालों में 45 साल नदीम, 25 साल नुमान वल्द खालिद, 26 साल अवैस वल्द तौहीद शामिल हैं, जबकि चौथे फर्द की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक वाक़या इत्तफ़ाक़ी हादसा था। कराची के इलाके हैदराबाद कॉलोनी में बेटे ने फायरिंग करके बाप और भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम की भाभी को भी जान से मारने की कोशिश। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कातिल ने वालिद और भाई से रकम का मुतालिबा किया। पैसे न देने पर एजाज तैश में आया और अंधाधुंध गोलियां चलाईं। जेल चौरंगी पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। मकतूल निमतुल्लाह रिटायर्ड प्रोफेसर थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हुकूमत से दवाओं की पॉलिसी पर अमल दरामद का मुतालबा। ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दवाओं की कीमतों में फ़र्क से सालाना कौमी ख़जाने को अरबों का नुकसान होता है। पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की 2021 की हिदायत पर अमल दरामद के लिए वफाकी वज़ीर सेहत को खत लिख दिया। खत में दवाओं की कीमतों में खतरनाक हद तक पाए जाने वाले फ़र्क का जिक्र किया गया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मारगला की पहाड़ियों से आने वाले पानी से
शहर इक़्तिदार के नालों में तोग़यानी, मूसलाधार बारिश से नालों में तोग़यानी के बाइस 12 कहू, चक शहजाद और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल। न्यू चट्ठा बख्तावर में बारिश के बाद गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मकीनों को नक्लो हरकत में मुश्किलात का सामना। बारिश के पानी से कई गाड़ियां डूब गईं, जबकि 6 से 7 निजी हाउसिंग सोसाइटीज मुतासिर होने का खदशा। शहर कायद कराची में आज भी मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान और बूंदाबांदी की तवक्को। NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने अगले हफ्ते मुमकिन मौसमी सूरत हाल पर अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के बलाई वस्ती इलाकों में 5 ta 8 अगस्त शदीद बारिशों के बायस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल, दरियाए जनाब और जहलों में दरमियाने दर्जे से ऊंचे दर्जे का सैलाब। अलर्ट के मुताबिक दरियाए काबुल में नौशहरा के मुकाम पर पानी का बहाव तेज होने का इम्कान। सवात पंचकोड़ा के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। तरबिला, कालाबाग, चश्मा, तौंसा, गुड्डू पैराज निचले दर्जे का बहाव मौजूद है। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। मुल्क भर में रमा साल 2025 में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 19 हो गई। कौमी इदारा सेहत की रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री ने तस्दीक की है कि लकी मरवत की यूनियन काउंसिल सुलेमान खेल में 5 माह के एक बच्चे में पोलियो वायरस पाया गया। इस नए केस के साथ पख्तूनख्वा में 2025 के दौरान पोलियो केसेस की तादाद 12 तक जा पहुंची, जो मुल्क के दीगर सूबों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। वफाकी हुकूमत का नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड के क़याम का फैसला। इग्नाइट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड का 30% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड को दिया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेंटर ऑफ एक्सलेंस नेटवर्क भी कायम किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सलेंस इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में कायम किए जाएंगे, जबकि मसनूई ज़हानत के शोबे में जिद्दत के लिए इनोवेशन फंड और वेंचर फंड के क़याम की भी तजवीज़ पर ज़ेर गौर है। पाकिस्तान ने अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला का फैसला करते हुए उन्हें मुल्क छोड़ने के लिए 1 सितंबर तक की हतमी डेडलाइन दे दी। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफराद और कार्ड होल्डर्स अफगान शहरियों को अपने ममालिक वापस जाना होगा। इनखला के अमल के दौरान किसी के साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी और वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। फैसले का मकसद मुल्क में गैर कानूनी तारकीन वतन के मसले को हल करना और कानूनी तौर पर रिहाइश को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का गुज़िश्ता तसलसल जारी। कारोबार के आगाज से नुमाया तेजी का रुझान। इंडेक्स 1,44,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। मार्केट में दौरान कारोबार 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स 1127 पॉइंट्स इजाफे में से 1,44,165 पॉइंट्स के रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। अमरीकी वीजा लेने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए नया फैसला सामने आ गया। अमरीकी हुकाम ने वीजा के उसूल के लिए एक पायलट प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया। अमरीकी खबर एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया कि अमरीकी वीजा चाहिए तो $15,000 जमानत जमा करवाना पड़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन मुल्कों के लोगों को अमरीका आकर वापस नहीं जाते, अब उन मुल्कों से आने वालों को $15,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा। अमेरिका से वापसी पर पैसे वापस मिल जाएंगे, जबकि 20 अगस्त से शुरू होने वाला पायलट प्रोग्राम तकरीबन 1 साल तक जारी रहेगा। लबनान की हुकूमत ने गैर सरकारी असलहे को सरकारी तहवील में लेने का प्लान कर लिया। लबनानी हुकूमत ने फौज को रवां साल के आखिर तक तमाम हथियार कब्जे में लेने का हुक्म दे दिया। प्लान का मकसद मुमकिन तौर पर हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना है। हिजबुल्लाह की जानिब से मुतादिद बार गैर मुसल्लह होने का ऐलान सामने आ चुका है। इसराइल ने जनूबी लबनान से इनखला के लिए हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की शर्त रखी थी। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर जा पहुंची। हर तरफ कौमी परचमों की बहार। लाहौर, कराची, पेशावर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सब हिलाली परचम, बैजेस, टोपियों और झंडियों के स्टॉल सज गए। बच्चे और बड़े सभी जोशो खरोश से खरीदारी में मसरूफ। हर कोई यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए घरों, दफातर और गाड़ियों को कौमी परचमों और बरकी कुमकुमों से सजाने लगा।
ISPR ने नया मिली नगमा जान से प्यारा पाकिस्तान जारी कर दिया। नगमे ने न सिर्फ पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत को शायराना अंदाज में समोया, बल्कि हर पाकिस्तानी, चाहे वो सिपाही हो या किसान, मजदूर या लोहार, वतन की तरक्की और सलामती का सुतून करार दिया गया। नगमे के बोल उठे कदम जो गैर के हम धूल चटा देंगे, दुश्मन को दो टोक पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मिली नगमे का एक अहम पहलू ये भी है कि इसमें पाकिस्तान की असल पहचान, मजहबी हमआहंगी को खूबसूरत अंदाज में उजागर किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खवातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 20 खिलाड़ियों को 5 कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। तमाम कैटेगरीज में प्लेयर्स के मुआवजों में 50% इजाफा किया गया। कैटेगरी ए में फातिमा सना, मुनीबा अली, सादिया इकबाल और सिद्रा अमीन शामिल। कैटेगरी बी में आलिया रियाज, डियाना बेग और निशरा सिंधु, जबकि कैटेगरी सी का कॉन्ट्रैक्ट रमीन शमीम को मिला। कैटेगरी डी में गुल फिरोजा, नजिया अलवी, नातालिया परवेज, उमायमा सुहेल, सदफ शम्स, सिद्वा नवाज, उरूब शाह, तूबा हसन, उम्मे हानी और वहीदा अख्तर शामिल हैं। इसके अलावा उभरती खिलाड़ियों के लिए इमर्जिंग कैटेगरी मुतारिफ करवाई गई है, जिसमें नौजवान क्रिकेटर्स ईमान फातिमा और शवाल जुल्फिकार को रखा गया है। मुत्तहदा अरब अमारात में 3 मुल्की T20 सीरीज के दौरान पाकिस्तान अफगानिस्तान के फैंस के लिए अलग एंट्री इनक्लोजर रखने का फैसला। UAE में 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान अफगानिस्तान के शायकीन को एक दूसरे के इनक्लोजर में जाने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान मैचेस 29 अगस्त और 2 सितंबर को शारजाह में शेड्यूल हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पर जुर्माना आयद कर दिया। टिम डेविड पर 28 जुलाई को वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के 5वें T20 में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5वें T20 में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के दौरान वॉइड न देने पर टिम डेविड ने अंपायर के फैसले पर नागवारी का इजहार किया था। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने अपनी गलती मानते हुए दी गई सजा कबूल कर ली है।